फ्रेंड्स ये सारे गिफ्ट हमें मिले हैं, हमें इनकी अनबॉक्सिंग करनी है। फ्रेंड्स हमें इतना सारा काम करना पड़ेगा क्योंकि ये जो फ्री के गिफ्ट्स इतने सारे मिले हैं ना, भर भर के पूरी सेल्फ हमारी भरी पड़ी है। वो फ्री का काम मिल गया है, फ्री की चीज़ें मिल गई है। उसके बाद बहुत सारे लोगों से तो पैसा भी मिलेगा, फिर भी हम ना इनको खोलने में और भी ज़्यादा टाइम लगाएंगे और उसमें भी हम बहुत देर में कर कर देंगे क्योंकि हम तो एहसान फरामोश है, क्योंकि हम तो आलसी गुड़िया है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर ले जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो देखा आपने कितने सारे गिफ्ट थे। अब समझ में आया आपको कि क्यों ये भाग भाग के एग्जीबिशन में जाती हैं और इतनी पुताई लिपाई करा के गई थी। भाई नॉर्मल लोगों के बीच में गए थे तो नॉर्मल होकर जाना चाहिए था ना, इतनी लिपाई पुताई करा के क्या शादी में जानी थी या वलीमे में गई थी। तो फ्रेंड्स अब मुश्किल ये हो रही है कि अब लग रही है भूख। भूख लगने में मुश्किल क्या है भाई, ये तो थोड़ा सा क्लियर कर दो, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। भूख लग रही है तो खाना बनाओ, बाजार से मंगाओ, पैसा बहुत है और खा लो। तो फ्रेंड्स अब 1-2 दिन में रमज़ान आने वाले हैं, सारे काम हो चुके हैं, बस बची है किचन की साफ़ सफाई। हाँ, सेटिंग हो चुकी है, साफ़ सफाई हो चुकी है। वो तो ऐसे बता रही है जैसे तुमने की है, तुमने नहीं की है, तुम तो चली गई थी। ये किसने किया है? हाँ, जिनको तुम ब्याह कर लेकर आई हो ना, तो जो घर की बहू बन गए हैं और तुम पति बन गई हो, ये उन्होंने किया है क्योंकि वो तो हाउस वाइफ हैं, वो घर के काम करेंगे और तुम कमाने के लिए बाहर जाओगी, जॉब की वजह से बाहर जाओगी, पॉडकास्ट देने जाओगी, इंटरव्यू देने जाओगी और वो घर में रह के साफ सफाई करेंगे। अम्मी आलू नहीं है आज, भैया मैं आखिरी दिन बना रही हूँ आपके घर में, इतने दिन आपने मुझे बनाने दिया, बहुत एहसान की बात है। उन्हें पता ना बेचारे, उन्होंने कितना दिल पे पत्थर रख के तुम्हें फैलाने दिया, सब समेटने दिया। और फिर दूसरी बात, कहीं ना कहीं वो पे भी तो एहसान के तले दबी हुई है ना, क्योंकि कुछ ना कुछ तो करती ही रहती हो ना थोड़ा बहुत। ठीक है भाई, खर्चा चला रहे हैं, लेकिन खर्चे के ऊपर के जो खर्चे हैं वो तो तुम ही करती हो ना अम्मी के लिए, तो इसलिए तुम्हें झेलती रहती हैं वो। और यही जो लाइफ अभी चल रही है अम्मी की, फनी की, तो इसलिए तो अम्मी ने भी कॉम्प्रोमाइज़ किया था और तुम्हारी शादी के लिए पूरी जद्दोजहद लगा दी थी उन्होंने और पूरी की पूरी रजामंदी दे दी थी। क्योंकि अगर माँ बाप की मर्जी ना हो तो भाई भाभी भी ऐसे लड़के के लिए कैसे राजी हो जाएंगे। और फ़नी की मर्जी थी सो इसलिए फ़नी माँ बाप को छोड़कर यहाँ पर आ गया, तो भाई सारे मज़े में। जिसको जो चाहिए था उसको वो मिल गया, लेकिन जिनको अपना बेटा बहू चाहिए थे उनको बेचारों को वो नहीं मिला। काफ़ी दिन से ऊपर धूल मिट्टी हो रही थी। भाई क्या घर का सत्यानाश कर रखा है इन्होंने। मतलब एक बात बताओ, बेवकूफ़ी की हद होती है। मतलब इन्होंने एक लड़का रख रखा है, वो दिन रात काम कर रहा है, उसके बावजूद भी इनके काम नहीं निबट रहे, फिर भी काम का रोना रोती रहती है हर टाइम। और ये जो अभी साफ़ सफाई में इन सब चीज़ों को इतना बड़ा ब्ला 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 बकवास कर रही थी, ये जानती भी हैं वैसे कि अर्बन क्लैब वाले से या और भी ऐसी कई सारी कंपनीज़ हैं जहाँ से आप जो है इस तरह से किसी को बाहर से बुलाकर भी आप क्लीनिंग कराई जा सकती है। पैसा तो बहुत है, तो उससे आप फटाफट ये सर्विस ले सकती थी और बिना हेजल फ्री हुए, बिना किसी और प्रॉब्लम के आप अपनी ये सारी चीज़ों को, टेंशन को निपटा सकती थी। पीसीओडी है, टेंशन लेना है, एडिटिंग नहीं हुई है, अनबॉक्सिंग करनी है, स्टोरी डालनी है, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। ये सब अपने ठीकरा सर पे लेकर घूमती रहती हैं ये, और फिर भी ये मैं ये करती हूँ, फिर कहती है फ्रेंड्स अब समझ में आया, मैं इतना बोझ लेती रहती हूँ इसलिए मेरी तबीयत ऐसी हो गई, इसलिए मेरी तबीयत वैसी हो गई। अरे भाई जब तुम इतना कमा रही हो तो थोड़ा सा खर्च कर लो, वो भी अपनी सुविधा के लिए, तो उसमें क्या ही जा रहा है। इतनी भी कंजूसी किस काम की, बाहर से हायर करो लोगों को, वो आपकी घंटे 2 घंटे में इतनी ज़बरदस्त क्लीनिंग करके जाएंगे कि देखने दिखाने लायक क्लीनिंग हो जाएगी। और भैया मज़े तो जो आ रहे हैं ना वो फ़नी बाबू के आ रहे हैं, इसलिए शायद उनके पेरेंट्स भी जो ना बेफिक्र है कि चलो भाई मेरे बच्चे को देसी घी का हलवा खाने को मिल रहा है, आलू के पराठे खाने को मिल रहे हैं, पैसा खर्च करने को मिल रहा है, और मेरा बच्चा ज़्यादा मेहनत भी नहीं कर रहा है, बीवी उनकी कमा रही है, अच्छी लग्जूरियस लाइफ मिल रही है, साथ में घूमना फिरना भी मिल रहा है और थोड़ी बहुत सेलिब्रिटी हुड भी मिल रहा है। और भी ये भी है तो कि रिश्तेदार किसके हैं, हाँ जनाब के और मैडम के, तो ये भी सब मिल रहा है। जहाँ तो वो निठल्ला घूमता रहता था क्रिकेट खेलता हुआ, और एक जो किसी ने ओपन लेटर वहाँ पे छाप दिया था रेडिट पे कि छज्जे छज्जे घूमता रहता था लड़कियों के पीछे, तो वो भी तो एक बहुत बड़ी बदनामी वाली बात थी ना, उससे सबसे भी बच गया। तो भाई उन्होंने इस बात पे सब्र कर लिया कि चलो ये बाहर ही रह ले, वहीं रह ले,
तो कम से कम वो इस बात से निश्चिंत है कि चलो वहीं से ही कम से कम ये सारी चीज़ें, शिकायतें और ये सब चीज़ें तो नहीं है ना। और बहुत दिन से मदहा गई नहीं थी ना, तो बेचारे इनके जो साथी हैं ना बंदर, वो ढूंढते ढूंढते आखिरकार इनके साथ आ ही गए। और जो चीज़ें नहीं ये देख पाई थी, मिस कर दिया था इन्होंने, तो वो फनी बाबू ने इनके लिए रिकॉर्ड कर लिया। तो कह रही हैं कब, तो उन्होंने वो क्लिपिंग लगा दी जब वो आई थी। तो वो जो ग्रिल थी, ग्रिल में से निकल कर बंदर आ गया और हाल चाल पूछने के लिए कि मेरी सबापी कैसी है। तो भाई सबापी तो उनको नहीं मिली, लेकिन वो बेचारों को आखिरकार फनी बाबू ने भगाना ही पड़ा। और अब अम्मी को वो किस्सा बता रही हैं कि एग्जीबिशन में जब हम गए थे तो वहाँ 4 लड़कियां मेकअप में खड़ी थी, हमसे कहा था जज बन जाओ। अम्मी हंस के ओ हो शर्मा शर्मा के कह रही हैं, फिर अब ये तो बहुत मुश्किल है शालू, तो फिर तुमने कैसे किया, तुम तो घबरा गई होंगी। तो वाकई शालू बहुत ज़्यादा घबरा गई थी और इन्होंने घबराते घबराते फिर एक को विनर कर दिया, यानी कि फर्स्ट बना दिया, एक को सेकंड बना दिया, और जो थर्ड थी वो दोनों को ही एक लेवल पर खड़ा कर दिया, यानी कि दोनों को ही थर्ड विनर कर दिया। दिल नहीं दुखाया किसी का। प्रूफ भी तो करना था ना मैं कितनी सॉफ्ट हार्ट की हूँ कि मैंने किसी को हारने नहीं दिया। कट्टू अगले सीन में जो है मम्मी बेटी दोनों तैयार होके निकल गई। कहती अभी तो तुम सोच रहे थे कि हम हलवा बना रहे हैं, पराठे बना रहे हैं, लेकिन अचानक से हमें याद आया। इनको ना सब कुछ अचानक से याद आता है और मेकअप करके भर के टिंट लगा के नीचे आ जाती है और कहती है हमें जो है ना कुछ कुछ तैयारी करनी है रमज़ान की, हमें सामान लेकर आना है और हमें जो है यहाँ जाना है। और चलो बैठो भाई गाड़ी में, जब तक गाड़ी में बैठकर बाहर नहीं घूमेंगे, एक बार बाहर नहीं जाएंगे तो व्यूज़ नहीं आएंगे ना, व्यूज़ नहीं मिलेंगे, यानी कि इंगेजिंग नहीं मिलेंगी वीडियो को। यही तो इनका कंटेंट है, गाड़ी में बैठ के जाना और शॉपिंग करना, यानी कि खर्चा करना। और जैसे इंडिया वाले बाहर जाके खुश होते हैं ना, ऐसी अंग्रेज लोग इंडिया में आके खुश होते हैं। भाई हमें नई बात पता चली है सचमुच में, मैं तो बिल्कुल भी नहीं जानती थी इसको, बहुत सालों से मुझे पहली बार पता चला। थैंक यू अप्पी, थैंक यू, आपने मुझे बताया। अब क्योंकि भाभी ने ग्रोफिट मार्केट दिखा दिया तो मैडम वहीं आ गई हैं अपनी अम्मी को लेके, जो भीड़ भड़का और इस टाइप की मार्केट है जहाँ पे एक लोअर क्लास से लेकर मिडिल क्लास तक की फैमिली जाती है वहाँ पर शॉपिंग करने के लिए। और वहाँ ज़रूरत का सारा सामान मिल जाता है और बहुत ही रीज़नेबल रेट में मिल जाता है। क्योंकि अब तक तो जो हमारे फनी भाई है ना, वो शॉपिंग कर रहे थे चालू अपी के साथ, कहाँ पर, यस मॉल में, बड़े बड़े शोरूम में, तो उन्होंने वही रेट देखे हैं। जबकि वो जहाँ से बिलोंग करते हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि एक्चुअल में इन चीज़ों के क्या रेट है। तो भाई फनी बाबू तो बड़े खुश कि अब मेरी शालू के पैसे बचेंगे और अब वो जो पैसे हैं वो मेरे काम आएंगे। यानी कि जो चीज़ अब अगर 100 रुपये की है और वो वहाँ पे 50 रुपये की मिल रही है या 20 रुपये की मिल रही है, फिर तो बचत ही बचत है। अम्मी को अभी एक बाजार घूमा नहीं है, लेकिन अम्मी को दूसरा बाजार जरूर जाना कह रही हैं, वहीं पे कह रही हैं। और वो कहाँ है, भिंडी बाजार। और मैडम ने जो हमारी चालू अपी है ना, उन्होंने वो कट मार दिया वो सीन, लेकिन फिर भी इतने डायलॉग तो उनके तब भी आ गए थे कि वो कहाँ है, भिंडी बाजार। जो चीज़ कट करनी चाहिए ना, जो पार्ट कट करना चाहिए उसको तो मैडम ये कट करती नहीं है, और जो पार्ट कट नहीं करना चाहिए उसको कट कर देती हैं। और जैसे कि हमने कहा था ना, मिडिल क्लास से लेकर लोअर मिडिल क्लास तक और लोअर मिडिल क्लास से लेकर लोअर क्लास तक के वहाँ सारे लोग आते हैं शॉपिंग करने के लिए। और उसी टाइप के इनकी जो जनता है, ऑडियंस है, जो इनको देखती है, पसंद करती है, तो वो तो वहाँ पे भर भर के मिल जाएंगे। क्योंकि जब ये अपर क्लास में और उससे अपर क्लास में और वीआईपी क्लास में जब जाते हैं, वहाँ इनको कोई पूछता भी नहीं है। तो बस अब यहाँ पे ये इसलिए आई हैं कि शॉपिंग की शॉपिंग हो जाएगी, सस्ती शॉपिंग हो जाएगी, और प्लस इनको जो सेलिब्रिटी हुड है, जिसको ये अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा इंजॉय करती है, वो भी मिल जाएगी। लोगों के साथ सेल्फी देना, लोगों के साथ मिलना, लोगों को ये एहसास कराना कि देखो हम सेलिब्रिटी से मिले हैं। अब तक किचन की सफाई नहीं करती थी, जो सफाई की जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे स्क्रॉच ब्राइट हो गया, जैसे सफाई करने वाला जूना हो गया, जैसे कि वो वाइप हो गया, कि वो सारी चीज़ें नहीं थी घर में, जो ये सब चीज़ें नहीं खरीद रही हैं क्योंकि इनको किचन की साफ़ सफाई करनी है, इसलिए वो सारी चीज़ें नहीं खरीद कर आई हैं। अब देखो, अब अम्मी अपनी शॉपिंग कर रही हैं, कुछ खाने पीने की ढूंढ रही हैं। फनी वहाँ पे कोई सस्ता सा चश्मा ढूंढ रहा है, जबकि इनको तो ब्रांड में और शोरूम से लेने की आदत है। तो पटरी बाजार वाले जो गरीब लोग होते हैं, जो डेली का कमाते हैं, डेली का खाते हैं, उन लोगों से बार्गेनिंग कर रहे हैं। मॉल में जाके बार्गेनिंग नहीं करेंगे, लेकिन 50 रुपये, 25 रुपये, 20 रुपये की चीज़ों के लिए बार्गेनिंग कर लेंगे। कहती है अम्मी क्या खरीद रही हो, तो कहती है ये 50 रुपये के सारे दे रहे हैं और ये दे रहे हैं। तो फनी कहते हैं अरे भैया क्या 50 रुपये के दे रहे हो, सही लगाओ। मतलब शर्म नहीं आती इनको पटरी वाले लोगों से, गरीब लोगों से, उनसे बार्गेनिंग करते हुए, और उनसे और 50 रुपये से भी क्या ही कम लोगे। मतलब तुम 1000 रुपये, 50,000 रुपये, 5,000 रुपये एम ही खर्च कर दोगे, लेकिन 50 रुपये से किसी के घर में राशन आ जाएगा, घर में खाना आ जाएगा, वो तुम्हें मंजूर नहीं है। वाह रे यार, हिपोक्रेसी की हद होती है।
हर जगह से बिना धोए खाने पीने के लिए इनकी गंदी आदत हो गई है। चाहे फिर वो खेत में से बिल्ली कुत्ते की पोटी शूशू के सने हुए चने का साग हो, चाहे फिर वो ठेली पे से उठा के किसी के 50,000 हाथ लगे हुए हो, चाहे किसी के गंदे हाथ हों, धुले हुए हाथ हों, कोई भी फल आता है घर में आता है। आजकल जब से कोविड शुरू हुआ तब से लोग बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेने लगे हैं और जो भी चीज़ है उसको धोकर खाते हैं। लेकिन इनको तो है ही नहीं किसी भी चीज़ की, अनहाइजीनिक इतने हैं कि उठाएंगे और सीधा मुँह में डाल लेंगे। कुछ उठा के टेस्ट कर रही हैं तो फनी दुकान वाले के सामने कह रहे बहुत बुरा होएगा, बहुत बुरा होएगा, बहुत बुरा होगा इसका टेस्ट। मतलब भाई ये तो देख लो, तुम वहाँ चिल्ला चिल्ला के कह रहे हो, दूसरे बंदे को वो सारी चीज़ें बेचनी है, कोई और भी सुनेगा तो वो भी खरीदेगा ही नहीं। फिर तो ये सारी चीज़ें देखकर शर्म आनी चाहिए यार तुम लोगों को। तुम क्या किसी को सपोर्ट करोगे? तुम तो गरीब लोगों को इस तरह से और बेकार उनके काम खराब कर रहे हो। फ्रेंड्स, हम अन्य फ्रेंड्स नहीं, फ्रेंड, पहली बार हम यहाँ पे आए और हर चीज़ बड़ी अच्छी मिल रही है और किफ़ायती मिल रही है। वाह। और फ्रेंड, हम थक गए हैं, यहाँ पे कुछ कुछ पीने का मन है, तो यहाँ पे है गन्ने के रस की दुकान, तो चलो हम गन्ने का रस लेकर आते हैं। और जो हमारी चालू अपी है ना, वो गाड़ी में बैठ के गन्ने का रस पीती हैं और कितना अजीब उसमें साउंड लगाती हैं, शुड़क शुड़क करके। अब देखो ड्राइंग रूम के लिए कारपेट ली जा रही है। यहाँ पे ड्राइंग रूम में सोफ़े हैं, सोफ़ों को कहाँ फेंक दिया, उनका कहाँ इधर उधर किया, उनके बारे में कुछ नहीं बताया। लेकिन अब कारपेट ली जा रही है वो बिछाने के लिए, क्योंकि अब इनको जो ना थोड़ा सा लुक चेंज करना है। तो उसके लिए जो अच्छे खासे नए सोफ़े हैं ना, उनको कहाँ फेंक दिया, किसको दे दिया, क्या कर दिया, वो कुछ नहीं बताएंगे। यहाँ से खजूर की शॉप दिख गई है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ खजूर ले लेते हैं यहाँ से रमज़ान के लिए। क्यों भाई, भाई भाभी वहाँ से खजूर नहीं लेकर आई थी? OMG, दुबई गए और वहाँ से खजूर नहीं लेकर आए जहाँ खजूर की वैरायटी मिलती है। अरे रे रे रे, कितना बड़ा गलत काम किया उन्होंने। कच्चे गेहूँ हैं जिनके ऊपर ये उनसे 50 रुपए के लिए झगड़ रही थी, तो कह रही है ये कैसे खाओगी अम्मी? तो कह रही है तल कर। मतलब इनका तलना भुनना जो ना रमज़ान से पहले शुरू हो गया है। वो जो कच्चे गेहूँ के दाने होते हैं ना, तो उनको ये फ्राई करके खाएंगी। समझ गए हैं अब आप? इनका फ्राई शुरू हो गया रमज़ान, और आखिरी रमज़ान ईद और ईद के बाद भी इनका फ्राई जो है ये चलता रहेगा। 3 दिन तक इनके यहाँ पार्टी होती है। ये देखो अम्मा, हम क्या लेकर आए हैं, नींबू पानी वाली कोल्ड ड्रिंक। अरे भाई, उसको लेमनेड कहते हैं या फिर नींबू पानी कहते हैं या फिर शिकंजी कहते हैं। और फिर रई निकाल कर कह रही हैं बेटी खाला देख, स्पेशली बोल रही हैं देख, मतलब वो देखो आप जनाब तो करती नहीं है बहुत ही। आप सोचो कैमरे के सामने अगर तू तड़ाक से पेश आती है तो कैमरे के पीछे ये कैसे बिहेव करती होगी खाला के साथ। कहती है बेटी खाला देख, मैं ये मथानी ले आई हूँ, अब इससे मैं लस्सी बनाऊंगी। पता है एक बार लोगों ने बहुत ज़बरदस्त क्रिटिसाइज़ किया था और ये बोला था कि किस तरह से तू तड़ाक से बात करती हो अपने खालाओं से। तो ये जो ना एक वीडियो लेकर आ गई थी और ये कह रही थी कि नहीं, मैं ना अपनी खालाओं के साथ अपने फ्रेंड की तरह रहती हूँ, तो मैं उनसे इसी तरह से बात करती हूँ क्योंकि हम बचपन से इसी तरह से बात करते आ रहे हैं। ठीक है, आप फ्रेंड की तरह बिहेव करते हो, लेकिन तमीज़ से पेश आने में कोई बुराई थोड़ी ना है। तमीज़ से पेश आओ, तू तड़ाक करने का क्या मतलब होता है? फिर तो अपनी अम्मी से भी क्यों आप जनाब से बात करती हो? अपनी अम्मी से भी तू तड़ाक से बात करो, क्योंकि प्यार तो तुम अपनी अम्मी से भी करती हो। अब एक ये लेकर आए अम्मी, देखो जो हमारा गुम गया था, लेकिन इस डफर को नाम नहीं पता है उसका कि क्या नाम है। अरे बहन, उसको चॉपर बोलते हैं, ठीक है, वेजिटेबल चॉपर। इससे प्याज, शिमला मिर्च और बाकी कई सारी चीज़ें हैं वो आप इससे चॉप कर सकते हैं। इवन आप टमाटर भी इससे क्रश कर सकते हैं, जिससे कि बहुत अच्छा, अगर आपको क्रंची वाला टमाटर चाहिए तो वो बहुत अच्छा हो जाता है। अगर आपको भुने हुए टमाटर की चटनी बनानी है और भुनी हुई मिर्चें जब उसमें डालते हैं ना, गार्लिक और ये सब बना हुआ, तो वो बहुत अच्छा बन जाता है, जैसे कि आपको वो दरदरा से चटनी चाहिए होती है। मैं पिछले 5 साल से यूज़ कर रही हूँ इसको। पहले वो डोरी वाला था और अब पिछले कम से कम 1-1.5 साल से इसी को यूज़ कर रही हूँ। और ये मुझे लग रहा है इतनी बैकवर्ड क्यों है ये, मुझे लगता है इनका ज़माना ना जो ना वो 1-2 साल पीछे चलता है, और वो भी यूज़ करना नहीं आ रही है। कह रही सॉरी पचका हो गया है। फिर फनी ने चलाकर दिखाया कि ये देखो पहले ताकत से चलता है, तो कह रही पहली बार ना तुमसे चलवा लिया करेंगे, उसके बाद फिर हम खुद चला लिया करेंगे। अरे बहन, बस सिर्फ जबान में ताकत है, हाथ पैरों में ताकत नहीं है तुम्हारी। जबान जितनी मर्जी चलवा लो। फिर लेकर आई है, देखो बेटी खाला क्या लेकर आए, घुमा देंगे तो मोटा, मतलब उसको स्लाइसर बोलते हैं ये भी नहीं पता, और इसको स्लाइसर बोलते हैं। और ये अब से नहीं, ये सालों से चलता आ रहा है। इससे सैलेड आप कट कर सकते हैं, ऑनियन कट कर सकते हैं, और बहुत ही ईजिली और फटाफट से इससे काम हो जाता है। इवन आप इससे ड्राई फ्रूट, और मैं इससे पिस्ता कट करती हूँ। जब मुझे डेकोरेशन के लिए पिस्ता चाहिए होता है ना, इतना बारीक बारीक फ्लेक्स करके वो पिस्ता इससे निकलता है ना, जो प्लेट्स निकल जाती हैं उसमें से, और ऊपर से जब हम बर्फ़ी या कोई चीज़ बनाते हैं उसके ऊपर उसको जब डेकोरेशन कर देते हैं तो बहुत ही पतला पतला सा पिस्ता इससे निकलता है। कौन से ज़माने में जी रही हो तुम? अभी फ्रेंड मैं आपको इन सब का ट्रायल भी दिखाऊंगी। और ये बहन, बस तुमसे ट्रायल सीखना बाकी रह गया था। इतने बुरे दिन नहीं आए हमारे कि तुमसे हम इसका ट्रायल सीखेंगे।
कह रही है 10 घंटे काटते हो तब भी तुमसे सही नहीं कटा, 10 घंटे तुम्हें लगते होंगे। मैं तो 5 मिनट भी नहीं लगाती और इससे भी बारीक पूरा का पूरा काट देती हूँ। और मुझ जैसी पता नहीं कितनी होंगी जो 5 मिनट भी नहीं लगाती होंगी, उससे पहले ही बारीक बारीक सा काट के रख देती हूँ कि कुछ ही सेकंडों में। तुम्हारा साबुन स्लो है, बाकियों का साबुन स्लो नहीं है। मतलब उसमें खीरा काट कर देख रही है, पता नहीं कब का खीरा फ्रिज में पड़ा हुआ, क्योंकि इनको तो सब चीज़ भर कर रखने की आदत है ना। वो खीरा पड़े पड़े पक गया, उसके जो बीज है ना वो पक गए हैं। और जब उसके बीज पक जाते हैं और आप स्लाइसर पे उसको रब करते हैं तो वो लिटरली अटकता है, और वो इसलिए अटक भी रहता है। और हंस रही है, कह रही तभी तो मैं सोचूं ये अटक क्यों रहा है। तब मम्मी ने बताया कि इसके बीज पक गए हैं। तुम कितनी पढ़ी लिखी हो, तुम हर बार साबित करती हो। अब इसमें डाल रहे हैं प्याज और इसका डेमो ले रहे हैं, लेकिन अभी तक भी उसका नाम चॉपर नहीं लिया है, क्योंकि इनको पता ही नहीं है इसको चॉपर बोलते हैं। और फिर उसमें से काट के दिखा देते हैं, क्योंकि उनसे तो कटता नहीं है। ताकत लगा रही है, ताकत लगा रही है, लेकिन वो उससे हो ही नहीं रहा है। फिर वो फनी ने उसको पुश किया और एक बार प्रेस करके दिखा दिया, तो डॉक्टर खाला कहती हैं अरे वाह चालू, ये तो बहुत अच्छा है, कितनी जल्दी से प्याज कट गया चने के लिए। हाँ, इससे सारे काम आसान हो जाते हैं। ठीक है, डॉक्टर खाला को शायद नहीं पता होगा, बट चालू को नहीं पता ये कैसे पॉसिबल है। और वो कहती हैं कि आप अपने लिए और ले आना ऊपर के लिए, इसको हम नीचे रख लेंगे, क्योंकि यहाँ पता है ना कि यहाँ तो खाला को ही काम करने हैं और खाला को टाइम लगता है प्याज काटने में। तो अच्छा है भाई, उनको मदद मिल जाएगी, तुम अपने लिए और ले आना। और मेरी मानो ना, इलेक्ट्रॉनिक लेकर आना जो और भी कम सेकंडों में काम हो जाए। शायद तुम्हें ये भी नहीं पता कि ये इस तरह के जो है इलेक्ट्रॉनिक भी आते हैं, इवन बैटरी वाले भी आते हैं। कहती हैं ये कुछ कुछ डब्बे लेकर आए हैं जो खाना बच जाता है ना उसको फ्रिज में रखने के लिए। हाँ, खाना बच के फ्रिज में भर के रखने की तो भाई बहुत ही बुरी आदत है, और उसको कम से कम हफ्ते भर रख कर खाने की। अभी आपने देखा था ना, ये जब शकरकंदी लेकर आई थी, और पता नहीं कब कब की शकरकंदी जो है ना इन्होंने, इनकी अम्मी ने फ्रिज में रख रखी थी, छुपा छुपा के रखी हुई थी, और वो सारा खाना निकाल निकाल के फेंक रही थी, क्योंकि तबीयत खराब थी पुराना खाना खाने की वजह से, इसलिए सब कुछ निकाली थी। तो तुम्हारी भी यही आदत है कि ऊपर वाला फ्रिज भी भर कर रखती हो और नीचे वाला फ्रिज भी भर कर रखती हो। अब देखो, अब ये लेकर आई है टिश्यू पेपर, यानी कि किचन टॉवल जिनको बोलते हैं, इनको एक्चुअली किचन टॉवल ही बोलते हैं। और ये जब आप ऑयली या फ्राइड कोई चीज़ बनाते हो तो ये प्लेट में बिछाने के काम आते हैं, जिससे जो तेल है वो जितना भी थोड़ा बहुत भी तेल अगर तलने में निकल आता है तो वो एब्जॉर्व कर लेता है, और जो आपका जो भी सामान है, जो भी आप खाना पीना बना रहे हो, उससे जो एक्सेस तेल है वो सोख ले और आपके जो शरीर में ज़्यादा तेल ना जाए। तो कह रही है ये तलने के लिए लेकर आए हैं, जिससे कि आप उसको बिछा लें। लेकिन नाम इसका भी नहीं पता है इनको कि इसको इनको किचन टॉवल बोलते हैं। जैसे अम्मी बोलती हैं कि पेपर यूज़ नहीं करना, तो कहती है हाँ नहीं, पेपर नहीं यूज़ करना, पेपर तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो इंग्लिश का पेपर आता है ना, और इंग्लिश का पेपर तो फिर भी जो उसकी जो इंक होती है ना वो फिर भी थोड़ी सी पक्की होती है, बट जो हिंदी का पेपर आता है उसकी इंक इतनी कच्ची होती है, आप उस पर लिटरली कुछ डालकर देखें तो वो सारी इंक छूट जाती है। तो आपको लगता है कि यहाँ पे इंग्लिश का पेपर आता होगा किसी भी एंगल से। आप कंटेंट बनाने के लिए अपने घर पर भी इफ्तार की दावत रखेगी तो उसके लिए लेकर आइए कि यहाँ प्लेट के नीचे बिछाने के लिए हम यहाँ लेकर आए। जब कभी अपने यहाँ इफ्तार की दावत करेंगे तब उनकी प्लेटों के नीचे बिछाएंगे। इनका भी नाम नहीं पता चालू अप्पी को, इनको कहते हैं टेबल मैट्स, यानी कि ये टेबल पर बिछाए जाते हैं और उनके ऊपर रख कर प्लेट रख कर खाना खाया जाता है। क्या अपनी भाभी के यहाँ पे नहीं देखे थे टेबल मैट्स? क्योंकि डॉक्टर खाला को नहीं पता तो वो कह रही हैं नीचे बिछाने वाले दस्तरखान। हो चलो भाई, ये तो सब लगा ही रहेगा, रमज़ान आने वाले हैं तो रमज़ान में तो कुछ कुछ काम निकलते ही रहते हैं। अभी रू बेबी आ गया है तो चलो रू बेबी से मिलने चलते हैं। और सिर्फ बताया और मिल के आ भी गई, लेकिन इजाज़त नहीं है शूट करने की और अपने व्लॉग में डालने की। रू बेबी के कंटेंट को तो बिल्कुल भी भाई भाभी की इजाज़त नहीं है, वरना भाभी वाटनी लगा देगी। फिर कुछ आवर लेटर के बाद देखो, अभी तो पहले वहाँ चले गए, फिर मार्केट चले गए, फिर उससे पहले शूट कर लिया, फिर एक और शूट करने के लिए कोट सूट पहन लिया है कि फिर शूट कर लिया। तो जैसे कि हमने पहले ही बताया था, ये है इनकी रमज़ान की तैयारी, यानी कि लोग घर साफ़ करते हैं, अपने दिलों को साफ़ करते हैं, अपनी चीज़ों को साफ़ करते हैं, किचन को साफ़ करते हैं, ग्रॉसरी डालते हैं, उसमें सामान ला कर रखते हैं, अपने कलाम पाक को पूरा करते हैं, अपने कुरान को पूरा करते हैं, जिससे कि नए सिरे से कुरान शरीफ सुना जो है शुरू किया जा सके। अपने तस्बीहां ढूंढ ढूंढ कर रखते हैं कि ताकि तस्बीहां पढ़े जा सके। अपने जानमाज को धो धो कर प्रेस कर करके रखा जा सकता है, जिससे कि इबादत किया जाए। अपने घर को हर एक चीज़ को नीट एंड क्लीन किया जा सकता है, हर चीज़ को। मतलब ये रमज़ान की तैयारी नहीं है, लेकिन शूट पे शूट, शूट पे शूट। और ये कह रही हैं कि हमें जो है इससे पहले पहले, रमज़ान से पहले पहले जितने भी कमिटमेंट है ना वो सारे के सारे पूरे करने हैं, और फिर बाकी के रमज़ान में देखेंगे। तो फाइनली जो हमने टोका तो वो अब दिखा दिया है। ग्रॉसरी
खाली पड़ी है डब्बों में ग्रोसरी भरनी है, डब्बे धोने हैं, किचन सारी फैली पड़ी है, गंदगी भरी हुई है, गैस गंदा हो रहा है, अब हमें इसकी क्लीनिंग करनी है। तो मिल गया मैडम को होश अब ये सारी चीज़ें करने का। रात भर अब खुद भी जागेगी और वो जो हेल्पर रख रखा है उसको भी जगाएगी और फनी को भी जगाएगी। फनी के डायलॉग सुन लो, भैया बिना औरत के घर नहीं चलता। वाह, कितनी जल्दी एहसास हो गया आपको। तो देख लिया भैया, इनका तो सब चलता ही रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे ये पचके करते रहेंगे वैसे वैसे पॉइंट ऑफ व्यू हम भी अपने आपके सबके साथ शेयर करते रहेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।